नमस्ते। विद्या भारती उत्तराखंड के फेसबुक पेज और मल्टीपल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप सभी को हम सब की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग पुनः आप लोगों के समक्ष कि शिक्षा में क्या बदलाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या चाहती है, उसके क्रियान्वयन कैसे होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो एक कोविड काल गया शिक्षा के लिए एक लर्निंग पीरियड भी कह सकते हैं, तो समस्याएं तो रही ही हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के नाते हम लोगों के सामने लर्निंग का बहुत अच्छा मौका था। थर्ड वेव की बात हो रही है, तो पहले और दूसरी वेव से शिक्षा में हमने क्या सीखा और उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है, हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इस सब को लेकर। और सबसे इम्पोर्टेंट, सरकारें बहुत सी चीजें कर रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत सी गाइडलाइंस जारी की हैं, इवन कुछ एजुकेशनल चैनल्स भी चलाए गए हैं। उसमें आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, इस सब को लेकर हम एक ग्राउंडेड वेबिनार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट श्रीनगर से प्रिंसिपल एंड इंक्लूडिंग द मेजर टीचर्स सभी लोग जुड़े हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड पर 24/7 काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने कोविड में भी शिक्षा को निश्चित करने की कोशिश की कि हम हर एक छात्र तक शिक्षा को पहुंचाएं, और यह विद्यालय प्रतिबद्ध रहा शिक्षा के लिए। मैं एक परिचय कराऊंगा, हमारे साथ श्री मनोज जी कुकरेती। आप एमए पॉलिटिकल साइंस बीएड, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एजुकेशन में, शिक्षा में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है। लगभग इस विद्यालय से हर वर्ष 50 छात्र छात्राएं, और लगभग तो नहीं कहूंगा कि लगभग पिछले समय से 50 छात्र छात्राएं मेरिट में और प्रथम से लेकर 25वें स्थान तक सुनिश्चित करते हैं अपना स्थान। श्री मनोज जी, आपका इस वेबिनार में इस समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और समस्त स्टाफ जो कि एक मील का पत्थर शिक्षा के लिए उस विद्यालय से साबित कर रहा है। कहते हैं कि अगर सरकार को शिक्षा में कुछ करना है तो एनसीईआरटी एससीईआरटी पर एक निर्भरता रहती है, ऐसे ही किसी विद्यालय को कुछ अच्छा करना है तो वह शिक्षक, वहां के आचार्य परिवार पर निर्भर रहता है। तो आपका पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पुनः आप जो लोग हमसे अब पुनः जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, मल्टीपल फेसबुक पेजेस पर, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसको औपचारिक हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यही है कि जो पिछला पूरा साल गया, किस प्रकार से आपने कोविड 1 में, कोविड वेव 2 में किस प्रकार से शिक्षा दी, क्या समस्याएं रही और क्या सीखने का मौका मिला? जी जी, प्रणाम अभिषेक जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। जी पिछला जो अपना सत्र रहा है 2020-21 का, उसमें जैसे ही ये कोविड का दौर शुरू हुआ था अपने मई के महीने से, हम लोगों की क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बन चुके थे, इसलिए हम लोग ने अपनी जो पढ़ाई है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पिछले वर्ष से शुरू करी। मुझे लगता है कि आपके कुलदीप जी, जी आपके सर। आसपास का कोई दूसरा माइक खुला है, कोई और साथ में मुझे लगता है बैठा है, तो उसको म्यूट करना पड़ेगा, आवाज जी डबल हो रही है। जी जी सर, करवा दूंगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मई के महीने से जब भी ये कोविड का दौर शुरू हुआ, हमने ऑनलाइन शिक्षण अपना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ में शुरू करवाया। जरा सा होता क्या था कि मई के महीने में और जून के महीने में, क्योंकि वो काम तब हम घर पर से देते थे, तो थोड़ा जो समय सारणी थी वो थोड़ा अव्यवस्थित रहती थी। लेकिन पिछले सत्र ही 2 जुलाई से हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ और एक निश्चित समय सारणी हमने प्रत्येक कक्षा के लिए बनाई थी। तो उससे हमको काफी फायदा हुआ है एक निश्चित समय सारणी और विद्यालय आने से, कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ में हमने शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों की करवाई, और बाद में जैसे समयांतराल होता रह गया, गूगल मीट की सहायता से, जूम ऐप की सहायता से ऑनलाइन कक्षाएं भी हमने कराई हैं। पिछले सत्र के लिए अपने विद्यालय की यदि मैं बोर्ड परीक्षाओं की उपस्थिति बताऊं, तो 100% उपस्थिति हमारी ऑनलाइन शिक्षण के लिए होती थी, चाहे वो कक्षा 10वीं की बात करें या कक्षा 12वीं की बात करें। जैसे कि अभी वर्तमान में हम कक्षा 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट बना रहे थे, तो बहुत सारे विद्यालयों में ये परेशानी देखने को आई, या सरकारी विद्यालयों में, कि प्रैक्टिकल में ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, दूर गांवों में हैं, ऑनलाइन भी नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा 2 तारीख से अपना विद्यालय प्रारंभ हो गया था,
इसलिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ठीक से बन गया था और हमारी उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ रही है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने वीडियो के माध्यम से जब उसको बाद में टैली करते थे, चेक करते थे, तो लगभग 100% हमारे छात्रों की उसमें सहभागिता रहती थी। तो एक अच्छा काम हमारे विद्यार्थियों ने, समस्त आचार्य परिवार ने विगत सत्र में किया है। कोरोना के इस काल में भी जहाँ थोड़ी बहुत परेशानियां तो सभी जगह देखने को मिलती थी, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो सुदूर इलाकों के थे और वहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हम सबका ये निर्णय था कि व्हाट्सएप वीडियो भी जरूर बनाया जाए, ताकि जैसी उसे कनेक्टिविटी उपलब्ध हो तो वो फिर अपना वीडियो देख सके। और 2 नवंबर से जब से अपने विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, विगत सत्र की बात कर रहा हूँ, हमने एक एक छात्र से संपर्क करके उससे आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं को दरकिनार करते हुए विद्यालय पहुंचे। तो कक्षा 12 और कक्षा 10 में हमारी जो नवंबर मास से ही उपस्थिति है वो बहुत अच्छी रही है। केवल एक आध विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी विद्यार्थी सतत जुड़े थे। तो अच्छा अनुभव ऑनलाइन शिक्षण का विगत वर्ष का हमारा रहा है। ऐसे मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जी अभिषेक जी। बहुत अच्छा। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो कैम ऑन रखेंगे, माइक म्यूट रखेंगे, क्योंकि जिन लोगों पे वीडियो कैम ऑन रहेंगे फेसबुक पर वही लोग दिख रहे होंगे, बाकी जो जुड़े भी हैं वो नहीं दिख रहे होंगे। तो सभी से एक आग्रह है कि अपने वीडियो कैमरास ऑन रखेंगे मोबाइल के और म्यूट रखेंगे। म्यूट सिर्फ उसी समय खोलेंगे जिस समय आपको बोलना है। तो विषय को आगे लेकर चलते हैं। आपने बताया कि किस प्रकार से हमारी पूर्व में बहुत सी चीजों की तैयारी थी, इस प्रकार से हम कोविड में प्रथम और द्वितीय वेव में शिक्षा को सुचारू रूप से चल पाए। परंतु एक लेसन भी रहा। बहुत से लोग, आपने बताया कि दूर, क्योंकि अपना विद्यालय पहाड़ी क्षेत्र पर है तो एक नेटवर्क की समस्या हो गई, हार्डवेयर की अपनी एक समस्या है। और बहुत से विद्यालयों में खुद जुड़ा हूं तो उनके परिवार में 2 बच्चे हैं या 3 है, मोबाइल 1 है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार का डेटा हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव में कलेक्ट किया होगा कि एक क्लास में हमारे पास मान लीजिए 50 छात्र हैं, उसमें से 25 के पास फुल टाइम मोबाइल है, 10 के पास किसी समय मोबाइल रहता है, वह किस समय रहता है, और किसी के पास नेटवर्क का इश्यू है तो किसी के पास अलग अलग प्रकार के, किसी के पिताजी दुकान पर जाते हैं तो नौकरी पर जाते हैं। ऐसा डेटा मुझे लगता है सभी विद्यालयों ने कलेक्ट किया होगा, क्योंकि तीसरी वेव की बात हो रही है और वो तो मुझे लगता है मनुष्य पर निर्भर है। जिस प्रकार से सब लोग घूम रहे हैं तो क्या रहता है उसके ऊपर कोई अभी से कमेंट नहीं किया जा सकता। परंतु मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। थर्ड वेव को लेकर अगर आती है तो क्या प्लानिंग है, और अगर विद्यालय शुरू होते हैं तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस करंट एकेडमिक सेशन को जो आने वाला है, जो खासकर चल रहा है? जी, कोई भी इस पर अनम्यूट करके अपना काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे सकता है। हेलो। हाँ, सभी लोगों को बोलना है। जी गिरीश जी बताइए। हाँ गिरीश जी। जी बस ये जो जी हाँ, ये जो थर्ड वेव जो आएगी, माना उसकी जो संभावनाएं हैं, उसमें ऐसा है कि जिस प्रकार से हमने सामना पिछली वेव का किया, फर्स्ट वेव का, बस सेकेंड वेव का, फर्स्ट वेव का, वैसे थर्ड वेव का भी कर लेंगे। और जो भी अच्छा और स्पेशल क्या प्लानिंग है, मतलब क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है पहले और दूसरे को, क्या सीखने का मौका मिला जिसको आप थर्ड वेव में अपना एक कह सकते हैं कि हाँ मुझे पहले और दूसरे से ये सीखने का मौका मिला, इसलिए तीसरी के लिए मेरी ये प्लानिंग रहेगी अगर आई तो? हाँ, अगर आई तो मतलब बात यह है कि जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। पहली बात तो ये है, तो ऑनलाइन होगा तो जैसा हो रहा है कि हम मतलब मीट के माध्यम से या ये जो जूम ऐप इसके माध्यम से हम जो है टीचिंग करा रहे हैं, और वीडियो बना के हम टीचिंग करा रहे हैं। और हम जो है कि कभी कभी बच्चों को, जैसे इस समय थोड़ा धीमा चल रहा है तो बच्चों को बुला रहे हैं, उसको भी चेक कर रहे हैं। या हम जो है कि मतलब ऑनलाइन भी मतलब उनकी चेक कॉपी करते हैं, किया है। तो आगे भी फिर वही होगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या क्या रह जाता है? हमारे पास ऑप्शन है कितने? हमारे पास ऑप्शन केवल ऑनलाइन ही है, और हम जो हमने किया है वही हम करेंगे, और उसको हम और भी बेस्ट तरीके से करेंगे। भाई ये है। और हाँ जैसे जो आपने ये कहा कि हम बेस्ट तरीके से करेंगे। जी 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 बताइए। जी हाँ, बेस्ट तरीका यही है कि मतलब कि यही है कि हम इसी तरह से उसको करेंगे।
और बाकी जो समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि जो है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है या कहीं नेट प्रॉब्लम है, तो ये समस्याएं, तो ये समस्याएं, हम इन समस्याओं से हम पार नहीं पा सकते, क्योंकि किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो हम मतलब उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जब बच्चा स्कूल नहीं आएगा, ऑनलाइन ही रहेगा, और उसके बाद फोन ये की है, तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव, तो हम कह सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं गार्जियन से कि आप जो है कि दूसरा मोबाइल ले लें, ऐसा हम अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी होगी तो वो लेगा, और लेना चाहिए। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक और मोबाइल लूँ, लेकिन बहुत अच्छा ऐसा है। है कि हम अनुरोध ही कर सकते हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन। धन्यवाद। ऑनलाइन ठीक, बहुत अच्छा। इसमें जी मैं एक पॉइंट और जो भी आगे अपना आंसर दे, क्या आपके पास ऐसा कुछ डेटा है कि मान लीजिए मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो मेरे पास क्या एग्जैक्ट प्लानिंग बनेगी कि मेरे पास 20 बच्चों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके लिए मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ। 10 के पास ऑफलाइन है, तो क्या मैं कुछ इसको मान लीजिए उसके पास दिन में एक बार इंटरनेट आता है, 10 ऐसे बच्चे हैं, तो उसके लिए मैं एक लिमिटेड टाइम पर जा सकता हूँ, या यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल सकता हूँ जो जब भी देख ले। तीसरा है कि जो बिल्कुल ही सुदूर है या इंटरनेट पहुंच ही नहीं सकता, तो मैं उसको कुछ जैसा एक मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बुलटू की पाठशाला या एक लाउड स्पीकर पाठशाला, उसमें ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर होता था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जो बच्चे अनरीच में भी हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए। आप पूरे 2-3 स्टेट खोल लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन्होंने बहुत अच्छे शिक्षा के एक्सपेरिमेंट किए हैं, इवन उत्तराखंड में भी किए हैं, इवन आप लोगों ने भी किए हैं। परंतु इसमें जो सबसे मेजर है, उनके पास आंकड़ा, डेटा, डेटा स्ट्रेटेजी और डेटा इवेल्युएशन बहुत क्लियरिटी से था हर क्लास टीचर के पास, कि मेरे 2 बच्चे के साथ ये समस्या है, 1 के साथ ये है, 5 के साथ ये है, 4 के साथ ये है। तो उसके लिए उन्होंने ईच पर्सन के साथ डिफरेंट सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश की। जी आगे कुलदीप जी आप बता रहे थे। जी जी सर, इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि थर्ड वेव के लिए, इसमें हमने जरा सी ये प्लानिंग की है कि अभी जब हम वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए जब हमने अपना टाइम टेबल सेटअप किया, तो उसमें आपने देखा कि जैसे किसी घर में 2-3 बच्चे हैं, थोड़ी मोबाइल की परेशानी है, तो इसमें हमने पहला ध्यान ये रखा कि जो सीनियर क्लास के लिए, 9th-10th के लिए और जूनियर के लिए टाइम टेबल में अलग अलग समय रखा गया है ऑनलाइन क्लास का। माना अगर मेरी जो जूनियर की क्लास है वो 8 बजे से 9 बजे होती है, तो 9th-10th की जो है उसे मैं 10 से 11 रखूं, और ऐसी 12th वाले की जो है वो 11:30 से 12 रखूं, कि ताकि अगर किसी घर के माना 2-3 बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनके लिए एक ही फोन उपलब्ध है, तो अगर टाइम टेबल अलग रहेगा ऑनलाइन क्लास के लिए, तो फिर उनको थोड़ी सी उसमें सहूलियत होगी। एक मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि आपके पास जो डाटा है कि जो थर्ड वेव के लिए आपने थोड़ा सा देखा है, तो ऑनलाइन शिक्षण के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी 10th में जैसे मैथ्स में पढ़ाता हूँ, और 71 रजिस्टर्ड अपने 10th में मैथ्स के अभी विद्यार्थी हैं। तो ऑनलाइन क्लास में जैसे मैं देखता हूँ कि लगभग 39 विद्यार्थी हाईएस्ट अभी तक इसमें जुड़े हैं, यानी 50% जो है उनके पास जो है वो फोन सदैव उपस्थित रहता है, इसलिए वो जब चाहें आप ऑनलाइन क्लासों में जोड़ सकते हैं। तो लगभग 50% से ऊपर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण में मुझसे जुड़ जाते हैं। अब जो शेष बच गए लगभग 45% उनके लिए हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपना वीडियो है उसे सेंड करते हैं, अथवा हमने यूट्यूब पर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए चैनल बनाए हैं, तो यूट्यूब चैनल पर भी हम अपना वीडियो जो है वो अपलोड करके फिर विद्यार्थियों को उसका लिंक भेजते हैं। 71 के लिए अभी जब मैं यूट्यूब पर अपना परसों का जो मैंने वीडियो भेजा है, जब उसमें देखा तो उसमें 69 विद्यार्थियों ने उसे देख दिया है। तो मुझे लगता है कि केवल 2 विद्यार्थी किन्हीं कारणों से उसे देखने से वंचित रह गए हैं। तो एक हमने ऑनलाइन में कितने जुड़ पा रहे हैं, कितने नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो लगभग हमारी, अगर मैं बाकी कक्षाओं की बात करूं, तो लगभग 60 से 70%, क्योंकि सिरकोट श्रीनगर क्षेत्र है तो इलाका पहाड़ी, लेकिन शहरी क्षेत्र है, ज्यादातर विद्यार्थियों के पास अपने मोबाइल उपलब्ध हैं, तो 70% विद्यार्थी लगभग सारी कक्षाओं के इसमें जुड़ जाते हैं ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे हम कक्षा द्वादश की, कक्षा एकादश की, इनकी भी बात करें तो 70% के करीब ऑनलाइन शिक्षण में जुड़ जाते हैं, और बाकियों के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप अथवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने वीडियो सेंड करते हैं। साथ ही हमने इस वर्ष ये अभी 25 तारीख को रविवार के लिए अपने पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाई है कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए वो क्या सुझाव देना चाहते हैं। हमारा विद्यालय आपके द्वार, क्योंकि हम सब लोग जो अधिकतर स्टाफ है वो सब सिरकोट श्रीनगर में रहता है, पास पड़ोस के जो छोटे विद्यार्थी हैं हमारी कक्षाओं के, उनकी यदि कोई भी जिज्ञासा रहती है, वो कोई पूछना चाहते हैं, तो हमारा उनसे भी अनुरोध रहता है कि वो हमारे घर पर आकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो ये योजना भी हमारी इस थर्ड वेव के लिए है। हम सब लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, समस्त स्टाफ का वैक्सीनेशन हो गया है,
और अपने फेसबुक अकाउंट पर या अपने व्हाट्सएप पर भी हम सब लोगों ने भी सभी से ये आग्रह किया है कि आप भी अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कर दें ताकि थर्ड वेव की स्थिति बने ना। तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस प्रश्न में इतना ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक मतलब एक रिसेंटली एक सर्वे था कि मान लीजिए आपने पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन आया तो मान लीजिए आपने जून में मई में कोई क्लास ली, तो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं, मुझे लगता है डेटा इवैल्यूएशन पे बहुत अच्छा काम होना चाहिए और आप कर रहे हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोशिश की गई कि कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे या कुछ एजुकेशन चैनल्स चलाए जाएं। वो कोशिश भी की गई, कितनी उसकी उपयोगिता हुई इस पे कोई कमेंट नहीं है। परंतु आज के वर्तमान समय में और आगे वाले समय को देखते हुए शिक्षा को लेकर सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है और क्या सुझाव हैं? कोई भी अपनी बात इस पर रख सकता है। जी, वीरेंद्र जी जुड़े हैं और बहुत लोग जुड़े हैं, कोई भी अपना कुछ भी अनम्यूट करके बता सकता है। इस पे अभिषेक जी मैं रख रहा हूँ थोड़ा विषय। जी भाई साहब जी। तो जी जी, जैसे सरकारों से जो हमारी अपेक्षा है, तो अभी जैसे आपने कहा कि जो थर्ड वेव की इंतजार हम कर रहे हैं और तमाम जो विशेषज्ञ हैं पूरी दुनिया के, वो बता भी रहे हैं कि 90 दिन के समय में जो है थर्ड वेव आने वाली है। उसकी जो फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, हमने उससे क्या सीखा। तो सरकारों की जिम्मेदारी, सरकारों से मेरी ये अपेक्षा है कि वैक्सीनेशन, और तमाम जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो 100% सभी का हो। तो जैसे कुलदीप जी ने भी बताया कि जो है जैसे अपने स्टाफ में तो हमारे यहाँ जो है लगभग 35 और चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भैया हैं उनको 40 लोगों, तो 40 लोगों का हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गया है। तो ऐसा ही जो है मैं निवेदन करूंगा इस पेज के माध्यम से कि तमाम, चाहे वो सरकारी शिक्षण संस्थान हो, प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, तो सबसे पहले तो निश्चित करें कि जो उनका स्टाफ है उसका वैक्सीनेशन 100% हो जाए, डबल डोज उनको लग जाए। और दूसरा, अब रही सरकार की बारी, तो सरकार जो है बहुत जल्दी ये प्रयास करे कि जैसे सुनने में आ रहा था कि जो है 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है, उसका ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल ही हम ना सुनते रहें, बहुत जल्दी हम ये प्रयास करें कि जो है बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो जाए। तो उससे थर्ड वेव से जो है अगर बच्चों को बचाना है तो उसके लिए भी जो है उनका जो है वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। तो दूसरा, अभी जो मोबाइल की समस्या आई कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, मोबाइल एक ही है, और ऐसे भी जो है परिवार हैं कि अब अगर जितने सदस्य हैं परिवार में उनके पास बड़े अच्छे जो है एंड्रॉयड फोन है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है और बिल्कुल मैं आग्रह भी करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर सकता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार जो है अपने बजट में ऐसा प्रावधान करे कि ऐसे बच्चों को जो है वो मोबाइल, सरकार के एंड्रॉयड जो मोबाइल हैं या टैबलेट जो भी हो सकता है वो सरकार अपनी ओर से उपलब्ध कराए। उसके लिए सरकार ये करे कि प्रत्येक विद्यालय से डेटा मांगे। माना मेरा विद्यालय है तो हमारी यहाँ पे 600 की संख्या है और 600 में से 60 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल या तो बिल्कुल नहीं है या जो है घर पर जो है 4 सदस्य 5 सदस्य एक ही मोबाइल है और उनको मोबाइल की अति आवश्यकता है। तो विद्यालय जो है उसका आंकड़ा इकट्ठा करें, फिर जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी के पास वो आंकड़ा जाए, खंड से जो खंड शिक्षा अधिकारी के बाद फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी जाए, फिर जो है अपर शिक्षा निदेशक करके शासन तक वो जाए। और फिर जो वितरण की जो प्रणाली है, माना वो टैबलेट या मोबाइल जो है वो वितरण करने हैं तो उनको भी वो भी इसी क्रम में आए, ऊपर से आए और जो है खंड शिक्षा अधिकारी और वितरण उनका विद्यालय में हो। तो सरकारों को जो है थोड़ा ये जिम्मेदारी लेनी होगी और इस जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते। हम खाली बोले कि ऐसी समस्या है, तो समस्या है तो समस्या का समाधान भी होना चाहिए। मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं तो मेरे पास जो है समस्याएं आती हैं तो मेरे पास समाधान भी होना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समस्याएं आएंगी तो समाधान भी जो है वो हम सबको जो ढूंढना है। तो सरकार से मेरी 2 ही
अपेक्षाएं हैं। एक तो 100% जो है बच्चों का वैक्सीनेशन शीघ्र हो, दूसरा जो है जो गरीब बच्चे हैं और उनको जो है मोबाइल जो है सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाए। नहीं तो फिर ये समस्या आप भी चिल्लाते रहेंगे, मैं भी चिल्लाता रहूंगा, समस्या जस की तस बनी रहेगी। उसके लिए ठोस नीति जो है सरकार को अपने बजट में बनानी पड़ेगी। जी धन्यवाद जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आपने वैक्सीनेशन, हार्डवेयर और इवन मुझे लगता है एक टेक्नोलॉजी, वो अपना इंटरनेट, वो स्प्रेड हो अच्छा, प्रत्येक छात्र तक पहुंचे, ऐसे आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूं। विद्या भारती उत्तराखंड टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहा। प्रांत ने कोशिश की, खुद आगे बढ़कर कोशिश की, शुरुआत में ही सब बैठ के ऑनलाइन हो, सब चीजें हो, स्कूल्स को गाइडलाइंस भी जारी की, टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण भी कराने की कोशिश की। और वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि प्रांत से और टेक्नोलॉजी टीम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या करना चाहिए? कौन से एजुकेशनल टूल्स पे काम होना चाहिए और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? और लोग भी जो है अपनी बात रखें। या अन्य नीरज किसी जी, भी प्रकार की। नीरज जी जी, गुरु जी। हाँ रखो, बात रखो। जी और गुरु जी। जी सर। अरे यार, म्यूट कर दें एक बारी सभी। अब पहले तो इस वेबिनार के लिए सब विद्या भारती का धन्यवाद कि अपने विचार हम सभी यहाँ पे रख सकें। अगर जो हम बात कर रहे हैं केंद्र के थ्रू जो हमें प्रोवाइड कराया जाए, तो क्यों ना, जैसे अभिषेक भाई से पहले बात हुई थी कि उन्होंने पहले बताया था कि हम लोग एक ऐप पे काम कर रहे हैं प्लैनेट स्कूल के थ्रू। उसमें क्यों ना पूरे स्टेट से टीचर्स को सेलेक्ट करके उनकी वीडियोस बना के एक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि बाईजूस का, अगर जो हम आजकल बाईजूस हो गया, आपका वेदांतो हो गया, इनके बहुत सारे ये ट्रेंडिंग में है। वाइट हेड जूनियर हो गया, पर दिक्कत क्या है कि इनके सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है हमारे लक्ष्य के हिसाब से, क्योंकि हम पहुंचना चाहते हैं उस स्तर तक, तो हमें बाईजूस के लेवल के ऐप डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए काम चल ही रहा है, अभिषेक भाई ने पहले बताया था। स्थानीय स्तर पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रत्येक टीचर को एक, अब प्रत्येक स्कूल में एक वेब, ये क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या हो जाएगा कि जो टीचर, क्योंकि हमारे स्कूल कई जगह बहुत बैकवर्ड इलाकों में है, तो जैसे हम सिरकोट में है, तो सिरकोट में पहले शुरू में तो सभी को दिक्कत हुई कि ना ऑडियो क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, कंटेंट किस प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड कराना बहुत दिक्कत वाला बात है। अगर जो हम एक ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो ना तो उसमें विजुअल सही आ रहे हैं, ना ऑडियो सही आ रही है। और अगर जो हम उस क्लास को बच्चों के ऊपर थोपे, जैसे और स्कूलों में थोपा भी जा रहा है, इस क्लास को बच्चों के ऊपर थोप भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब कॉन्वेंट वगैरह की, अगर जो और स्कूलों की मैं बात करूं, तो वहां से भी मैंने फीडबैक लिया था, तो वहां से क्या हो रहा है कि बच्चे क्लास तो पढ़ ही रहे हैं जो ऑनलाइन है, पर साथ साथ उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जो लोग सक्षम है, उससे क्या हो रहा है कि विद्यालय की अपनी इंपॉर्टेंस तो कम हो ही रही है, साथ साथ टीचरों की इंपॉर्टेंस भी कम हो रही है उन एप्स के थ्रू। तो क्यों ना हम सस्ते में वो एक तो ऐप प्रोवाइड करा दें, दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। विद्यालयों को एक चीज सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि एक तो नेट कनेक्टिविटी कम से कम अपने यहाँ सुधरी रहे, और हमारे टीचरों को बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का हो जाए। इसके लिए हमने अपनी स्कूल में तो हमने एक बारी कंप्यूटर कोर्स शिशु मंदिर में भी चलाया था, और यहाँ भी बाकी जो विद्या मंदिर के आचार्य हैं वो लगभग सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज पे। पर जहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर की कमी हो जा रही है, तो हार्डवेयर प्रोवाइड कहीं ना कहीं केंद्र से हो जाए तो थोड़ा बहुत हमें आसानी हो जाएगी। नेट कनेक्टिविटी के बारे में जैसे मैंने बता दिया आपको कि नेट कनेक्टिविटी के लिए सरकार कम से कम नेट कनेक्टिविटी के लिए बात करे। तो भाई इतनी बात रखना चाहूंगा मैं। एक तो ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊंगा, उससे पहले ना कोई और अगर इस पे कुछ रखना चाहता है कि क्या चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट रखे नीरज जी ने। जी चलो पहले आप ही बोल दो।
जी सर मैं जी गिरीश जी, आप इतने म्यूट कर लीजिए। जी जी बताइए। जी सर हाँ जी। मैं बोल सकता हूँ सर। जी बताइए। जी जी सर मैं एक बात बोल सकता हूँ, मैं अपना सुझाव रख सकता हूँ सर। हाँ बताइए ना। जी 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 बिल्कुल रख सकते हैं। जी सर आवाज थोड़ा। जी सर मैं बोल रहा हूँ सर। सर ये जैसे उसकी बात बताइए हो ना। रही है, दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए अगर फोन भी सरकार भी अगर प्रोवाइड करा दे तो मुझे लगता है कि उनको जो डाटा उनको रखना होगा अपने उसमें, वही उनके लिए भारी हो जाता है। तो इसके लिए जैसे सरकारी स्कूल्स में चल रहा है कि टीवी के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू जो है उनको स्वयं प्रभा और अन्य चैनल्स के द्वारा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और टीचिंग क्लासेस, रेडीमेड टीचिंग क्लासेस उनको दी जा रही हैं। तो उसमें ये जोड़ा जा सकता है, क्योंकि टीवी आज की डेट में चाहे गांव में हो या शहर में हो सभी लोगों के पास उपलब्ध है। तो ये एक अच्छा माध्यम बनेगा। मेरी समझ से ये सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। जी जी सर। ठीक है, धन्यवाद। गिरीश जी आपको कुछ बताना है? गिरीश हाँ जी, जी। मुझे कुछ बोलना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जी बताइए। यूट्यूब में जैसे मतलब जो ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं, पीजी के छात्र होते हैं, वो जो है कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे जो चैनल होते हैं और जो उसमें टीचर होते हैं वो बहुत अच्छा समझाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि यूट्यूब में ऐसा चैनल सरकार बनाए या ऐसा ऐप्स बनाए कि जिसमें प्रत्येक विषय का हर टॉपिक जो है वो ठीक से जो है कोई टीचर समझाए, और उनके वीडियो जो है यूट्यूब पे आए या किसी ऐप के द्वारा आए, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छा। और वो जो धन्यवाद। टॉपिक हो मैं वो समग्र मतलब कर देता हूँ क्योंकि समय की अपनी एक बात। जी जी भाई साहब बताइए। इतना ही। जी हाँ, जी मैं ये कहना बताइए। चाहता हूँ कि ऐप्स ऐप्स बनाए जाएं और यूट्यूब मतलब यूट्यूब में चैनल बनाए जाएं। ये जो मतलब विद्या मंदिर के लिए इसके सिलेबस के हिसाब से, इसके विषयों के हिसाब से, और प्रत्येक टॉपिक जो है उसमें जो गहन अध्ययन ठीक जो है। टीचर रखते हैं और उसको अच्छे ढंग से मतलब उसको समझाते हैं, तो वो जो है कि वो जो उसमें कंटेंट जो उसमें रखे समझाए उसको, तो वो वीडियो जो है वो क्लिप्स जो है उसमें रहे। और मैं समझता हूँ कि उनके माध्यम से बहुत अच्छा शिक्षण हो सकता समझ है। रहे हैं। बस ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर ऐसा हो सकता है। मैंने ठीक देखा है कई गिरीश जी। चैनलों को कि जैसे हमारे कई इंग्लिश सिखाने वाले चैनल हैं, या कोई कोई टॉपिक है, या कोई बीबीएस एमएससी जो भी कर रहा है, तो किसी कोई टॉपिक को कोई टीचर इतने बढ़िया ढंग से पढ़ाता है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है, मानी बच्चों को पूछने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज हो कि बेस्ट टीचर बेस्ट टॉपिक अच्छे ढंग से वो जी रखे, तो वो जो है ज्यादा सक्सेस होगा, और उसको सब जो है पा सकते हैं यूट्यूब के द्वारा, ऐप्स के द्वारा वो सब पा सकते हैं। नेट की कनेक्टिविटी आप उसको जब मर्जी तब हासिल हो, वो कभी भी उसको देख सकता है। ये चीज है। ठीक है। धन्यवाद, मैं इतना कहता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी मैं समग्र कर देता हूँ इसको। कंटेंट ट्रेनिंग और एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचाना, आपने बहुत सा बताया, नीरज जी ने बताया, गिरीश जी ने बताया कि बहुत सी एप्लीकेशन चल रही हैं जिसके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। देखिए दो चीजें हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। जो कंटेंट कंपनीज बनाती हैं जनरली सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रख के बनाती हैं क्योंकि उन्हें वो देश भर में जाना होता है। परंतु ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हम लोगों को जो कंटेंट है, देखिए प्रांत जी की इसमें एक बड़ी अच्छी सोच इस पर डेवलप हो रही है कि क्या अपने टीचर्स ही इतना कंटेंट बना सकते हैं, क्या क्या एक जिला या जिसे हम संकुल कहें या जिला कहें, वो एक एक सब्जेक्ट या एक एक कक्षा, मान लीजिए जी 6th 7th या 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स, क्या एक जिला गोद ले सकता है? क्या वो कंटेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसा भी उन्होंने बताया भी, प्लैनेट स्कूल एप्लीकेशन पर पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी के नाते रेडी है। द प्रॉब्लम इज द कंटेंट, और वो कंटेंट भी क्या स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो चाहिए। तो इस जी पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं लेस देन आपको 15 अगस्त से पूर्व इसकी एक मुझे लगता है केंद्र या प्रांत से भी आपके पास एक गाइडलाइंस आ जाएंगी। उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग भी 1 अगस्त से कुछ ना कुछ एजुकेशनल टूल्स की शुरू होने वाली है।
और एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा नीति में वेब प्रेजेंस को बहुत जरूरी कहा गया है। आप अगर आप लोगों की वेबसाइट में कोई दिक्कत है तो सुमित जी से कह दीजिए या किसी अंकित जी से बता, वो आपको बता देंगे कि आप इस प्रकार से बना लीजिए, क्योंकि शिक्षा नीति में बड़ा क्लियर है कि वेब प्रेजेंस होनी चाहिए, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो भी इस सत्र में जो भी सरकारों के लिए, जो खासकर हम लोगों के लिए काम बताए गए हैं, उसको मैंने पूर्णतः नोट किया है। निश्चित ही इसका समाधान जल्दी से जल्दी हम आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। आप पुनः प्रधानाचार्य जी को आपने समय दिया, पूरे स्टाफ ने इस सेशन के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मिनट अभिषेक जी, जब थोड़ा सा एक बात मैं भी रखना चाह रहा था ना, थोड़ा सा। हेलो जी, जी भाई साहब, थोड़ा आपसे एक निवेदन है जी जी कि स्टाफ का जो है प्रत्येक आचार्य भाई और आचार्य बहन जो है वो आपसे जुड़े। तो होता क्या है कि जैसे कोई लिंक आपने भेजना है तो ठीक है, प्रधानाचार्य जी को भेज दिया और उनको भी भेजना है, और मेरा तो ये कहना है कि पूरे प्रदेश के आचार्यों की सूची आपके पास रहे, उनके मोबाइल नंबर आपके पास रहे, है ना। तो जैसे अब मैं अपने विद्यालय का है तो मैं कल ही आपको जो इनके मोबाइल नंबर और सूची आपको भेज दूंगा, तो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट लिंक जो है आपका भी जो है स्टाफ से हो। इतना मेरा आपसे कहना है, निवेदन है इतना। बिल्कुल सब निश्चित है। जैसे भी संभावनाएं आपका कोई जो भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम कोई भी अपना एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें देश भर की शिक्षा में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उत्तराखंड के किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा अच्छा, आपस में साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानाचार्य जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है, और मुझे लगता है कोई भी इसमें पहल करके, नीरज जी एक सबको ऐड करके कुछ ना कुछ एजुकेशन के नाते कुछ बना लेंगे हम, कनेक्टिविटी जिसमें रह पाए। वैसे इस पे निश्चित काम होगा और निश्चित आगे और बढ़ेंगे। आपने पुनः हमारी दिया सूची उसके लिए आपको कल बहुत ही मिल बहुत जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार जी भाई साहब। आपको मैंने कहा हमारी सूची आपको कल ही मिल जाएगी। कुलदीप जी समापन मंत्र करवा लीजिए क्या जी। चले, कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद अभिषेक जी। अंकित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।